गली गली में मतलब गाय काट रहा है, जय श्री राम बोलने में मतलब डर लगता है ऐसे। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि वेस्ट बंगाल में गाय काटी जा रही है और कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया जा कोई रहा? ऑब्जेक्शन नहीं किया जा रहा है, आईन कानून का कोई व्यवस्था नहीं है। आपका नहीं, कौन जिम्मेवार है इसका? टीएमसी जिम्मेवार? टीएमसी बिल्कुल टीएमसी है, टीएमसी ममता बनर्जी है। और ममता बनर्जी का कोई मतलब जात धर्म तो है नहीं है, सुबह पूजा करती है मतलब शाम को नमाज पढ़ती है, तो कौन सा जात का बताओ है। और मेरे सामने जब बूथ बैलेट चलता था ना, सियाही लाके उस पे फेंक देते थे, सारा खत्म। रास्ते में गाड़ी जा रही है, गाड़ी लूट ली जाती थी, आपका वोट कभी नहीं पड़ता था। हम लोग तो नेपाल से हैं, यहाँ का गंदगी देख के तो दिमाग खराब हो गया हम लोग का। क्या राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये कोई देश संभालने वाला है? ये शख्स लगता है, ये लोग तो मतलब गाय भैंस चराने वाला लगता है हमें। 150 करोड़ लोगों के लिए चौकीदार चाहिए। 55 लाख करोड़ से 2.25 लाख करोड़ रुपए कर्जा हो गया, कैसा चौकीदार बिठा लिया भाई तुमने? इसमें कर्ज तो हम लोग कर्ज थोड़ी दे दिए। अच्छा, कर्जा आज थोड़ी हुआ। देश बढ़िया? देश बढ़िया कहाँ रहा, मैं तो मतलब बंगाल का हूँ, कलकत्ता का, लेकिन वहाँ का ममता बनर्जी का खौफ है, तृणमूल मतलब जीतने वाला है। बांग्लादेश से मतलब हिंदू को मतलब भगा दिया, फिर मुर्शिदाबाद से भगाया, अभी तो मतलब गली गली में मतलब गाय काट रहा है, जय श्री राम बोलने में मतलब डर लगता है ऐसे। अच्छा, तो आप कह रहे हो कि वेस्ट बंगाल में गाय काटी जा रही है और कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया जा कोई रहा? ऑब्जेक्शन नहीं किया जा रहा है, आईन कानून का कोई व्यवस्था नहीं है। आपका नहीं, कौन जिम्मेवार है इसका? टीएमसी जिम्मेवार? टीएमसी बिल्कुल टीएमसी है, टीएमसी ममता बनर्जी है। और ममता बनर्जी का कोई मतलब जात धर्म तो है नहीं है, सुबह पूजा करती है मतलब शाम को नमाज पढ़ती है, तो कौन सा जात का बताओ है। अच्छा, और मतलब औरतों को 2-2 हजार रुपए देके मतलब नचा रही है। अच्छा, औरतें भी मतलब वोट दे रहा है, बांग्लादेश से मतलब भर भर के वहाँ से आ रहा है। अच्छा। जैसे मेरा वोट है, मैं देने जा रहा हूँ, आपका वोट हो गया, कैसे हो गया? अच्छा। वो थप्पा लगा लिया। तो आप ये कह रहे हो कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं, मतलब बंगाली लोग हैं, उनका वोट ना देकर मतलब जो बांग्लादेश से जो मुस्लिम रोहिंग्या मुस्लिम्स है वो उनको देश में ला कर वोटें दिलवाई जा रही है इलीगल तौर? हाँ, बिना पासपोर्ट पे वो लोग भर भर के आ रहे हैं। अभी तो वो लोग को भगा रहा है, चेक कर भगा रहा है, लेकिन वहाँ पे मतलब बंगाल सारे बंगाली चाहता है रिक्वेस्ट, मतलब मोदी सरकार को चाहिए, बीजेपी आना चाहिए हमारा बंगाल को। जोगी तो मतलब आ जाए तो मतलब बहस हो गया काम, हमारा बल्ले बल्ले हो। और 15 साल का लड़का के बाद हमारा रिवॉल्वर है, अगर बताओ तो मैंने पूछता है, मतलब पूछू तो अरे रिवॉल्वर क्यों है तेरे पास, लाइसेंस है? कहता ममता बनर्जी है ना, है ना, टीएमसी पार्टी करता हूँ मैं, ऐसा ऐसा मतलब गुंडागर्दी चल रही है बहुत खुलेआम। मैं बता रहा हूँ ना, मेरे अंदर मतलब जैसा लग रहा है मैं साल में एक बार मैं मतलब जाता हूँ कलकत्ता, मेरा मतलब डर लग रहा है जब वहाँ जाके मतलब मेरे को कोई पकड़ ना ले, इतना इंटरव्यू कैसे दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, अपनी बात रखना जरूरी है, अगर हम वोट देना है तो अपनी बात रखना जरूरी है। मैं तो बीजेपी को देता रहा हूँ, तो मतलब बीजेपी को दूंगा, लेकिन बंगाल को बीजेपी आना जरूरी है। नहीं, अगर इतने ही बंगाल वाले इतने ही दुखी हैं तो कैसे मतलब ममता दीदी जी कैसे आ जाती? जैसे वो बांग्लादेश आता है ना सब, फिर भी इतना कैसे मतलब? नहीं, थप्पा लगाता है, अगर ईमानदारी से अगर वोट हुआ तो मतलब बीजेपी जीतेगा। पर सेंटर में तो बीजेपी है ना। अरे वो तो है, सेंटर में अगर कोई आप कह रहे हो धांधली हो रही है तो वो तो बीजेपी रोक लेगी। बीजेपी रोकता ही नहीं है, कोई ये केंद्र वाहिनी वहाँ पे है नहीं है, और बंगाल का पुलिस तो उसके पूरे साथ देगा, अच्छा, तो जीतेगा कौन जीतेगा? वो तो ममता बनर्जी जीतेगा। हाँ। थप्पा मार मार के मतलब जिता रहा है वैसे ऐसे, और बांग्लादेश से मतलब भर भर के आ रहा है, वहाँ बिना बॉर्डर तो बिल्कुल खुला हुआ, जैसे मतलब धर्मशाला है ना, बिना पासपोर्ट के बिना वीजा का मतलब आ रहा है। फिर ये बात आई थी सेंटर पर, कहते बॉर्डर की सिक्योर करना किसका काम है? सेंटर का काम है ना। नहीं, सेंटर का तो काम तो है ही है, लेकिन वहाँ पे जैसे मतलब ममता बनर्जी है, तो ममता बनर्जी का मतलब इतना खौफ है, उसका पुलिस भी मतलब उसके इशारा पे फौज तो नहीं स्टेट के अंडर आती, वो तो सेंटर में आएगी ना। जो बॉर्डर में फौज खड़ी है वो तो सिक्योर कर सकती है बॉर्डर को, फिर क्यों खुला छोड़ा हुआ है? खुला तो वहाँ पे मतलब छोड़ के रखा, लेकिन उतना तो हमारा मतलब दिमाग में उतना नहीं है, अगर राजनीति है वो, है ना। लेकिन मैं दिल्ली में रह रहा हूँ बचपन से, बहुत सुकून से रह रहा हूँ, यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा वो नहीं है, लेकिन बम फटा है, देखिए भारत माता के सीने में बम फटा है, ये बड़ा दुख की बात है। लेकिन देखिए ना, हर बात मतलब ये आतंकवादी कौन था? मुस्लिम निकालते हैं, है ना, एक के लिए 10 का बदनाम है, लेकिन हर मुस्लिम तो मतलब आतंकवादी तो है ना। लेकिन पूरी कम्युनिटी वहाँ पे कहाँ पे जैसे मतलब पूछ के धर्म पूछ के मतलब गोली मारा गया, कहाँ पे? पहलगाम में, है ना, ऐसा ही तो हो रहा है। ये भी बड़ा डॉक्टर एजुकेटेड है, फिर भी मतलब आतंकवादी निकला है, तो पढ़ाई लिखाई किया किस लिए? मतलब ये आतंकवादी पढ़ाई लिखाई की है, इतना लोगों का जान ले लिया है। बस इतना ही कहूंगा, बस हमारा बंगाल सुधारा ठीक है। आप बंगाल से हो तो एक बात यह है कि एसआईआर जैसे बिहार में आया था एसआईआर, ठीक है ना, वैसे बंगाल में पूरा जो फेक वोटर्स हैं उनकी वोट काटी जा रही है एसआईआर के थ्रू, ठीक है ना। जो रोहिंग्या मुस्लिम्स है जिनके पूरा एक एरिया बस्ती बना रखी है, ठीक है ना, हाँ बांग्लादेशी, ठीक है ना, हाँ, उनको सब भगाया जा रहा है, ठीक है ना। तो अब टीएमसी वाले जो ममता बनर्जी हैं वो तो पूरा क्या है कि
वो निकाल रही है सड़कों में कॉन्स्टिट्यूशन की हाथ में किताब लेकर कि ये हमारे जो इलाके हैं जहाँ जहाँ टीएमसी के वोटर्स हैं, ठीक है ना, जानबूझकर बीजेपी क्या है कि उनको रोहिंग्या मुस्लिम्स कह के उनका वोटर आईडी काट रही है, मतलब वोटिंग काट रही है, ताकि अब जैसे बिहार में एनडीए की जीत हुई है, वैसे अब नेक्स्ट साल ही आपको भी पता है वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस है, अप्रैल मार्च में इलेक्शन हो जाएगी। तो अब कहते हैं एनडीए का पूरा निशाना क्या है, बीजेपी का पूरा निशाना क्या है कि बंगाल पर फोकस करना और बंगाल को जीतना। बंगाल को मतलब फोकस करना ही चाहिए और वहाँ पे बीजेपी आना भी चाहिए। तृणमूल तो बिल्कुल देश को बिल्कुल पहले भी इतना जोर लगाया था, कैसे जोर लगाया, लेकिन ममता बनर्जी का मतलब खौफ है, जैसे जेल में जो आतंकवादी जो रह रहा है, जो मतलब कैदी है, जिसका मतलब उम्र कैद मतलब सजा है, उनको मतलब बताया जो मतलब ये वोट अगर जिता दिया तो तुम्हारा मतलब वो हो जाएगा, मतलब केस का हो जाएगा, माफ हो जाएगा। तो हमारा गांव में होता है, मेरा गांव में मतलब कटवा थाना है, हमारा मतलब बर्धमान डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे भी ऐसा लड़ाई होता है। जब भी इलेक्शन आता है ना, कितना आदमी मरता है पता नहीं है। तो आप ये करो कि अगर बंगाल में आ जाती है एनडीए, आ जाती है बीजेपी, आ जाती है तो पूरा बंगाल का सुधार हो जाएगा। सुधार हो जाए वैसा से। मोदी सरकार जोगी को तो आना चाहिए, मैं तो कहता हूँ मतलब जोगी में एक बार खड़ा हो जाए वहाँ पे। पर योगी जी तो ऐसा है ना, उत्तर प्रदेश के हैं, वो फिर कैसे बंगाल में? फिर भी ऐसा ही सरकार होना चाहिए, जैसे मतलब जैसे ममता बनर्जी के जैसे खौफ है, तो जोगी को एक बार लाना चाहिए, इसका भी खौफ भी मतलब वो लोगों को पता चले जहाँ कोई शेर खड़ा हुआ। ममता बनर्जी को मतलब रसोई संभालने के लिए है, लेकिन मतलब वो देश संभालने के लिए नहीं है, देश को बर्बाद करके छोड़ दिया उसने। काम धंधा भी बिल्कुल मतलब बेकार कर दिया। लेकिन जितना सारे है, मैं भी मतलब 12 साल से मतलब दिल्ली में पला बड़ा हूँ, तो ऐसा कई बंदा मतलब है मतलब बाहर बाहर मतलब काम करने जाता है। लेकिन हमारा कलकत्ता तो एक ब्रिटिश का चुना हुआ राजधानी हुआ करता था पहले जमाने में, लेकिन आज वो कलकत्ता नहीं रहा। हाँ, पहले कलकत्ता बहुत मेन एरिया वो था ब्रिटिश के टाइम में। हेलो सर, कैसे हो? बढ़िया सर। देश कैसे? देश सही चल रहा है सर। बढ़िया चल रहा है, खराब चल रहा है जी? क्या किस बात में खराब चल रहा है? टेररिस्ट अटैक हो रहा है क्या, इस बात को लेकर? क्या वोटिंग सही से नहीं हो रही, इलेक्शन सही से नहीं हो रही? जब तक सर केजरीवाल हमारे ये थे सीएम, तब तो दिल्ली में तब तो कुछ ना हुआ था। मोदी का खेला है, मोदी का खेल जी जी, इलेक्शन के बाद वही वोटों की वजह से करवा रहा है और क्या, वोटों की वजह से। और वोट चोर है वो। पर ऐसा कोई ऐसा तो नहीं है कि देश का नेता कोई अपने ही देश में वही करवा रहा है। जो राहुल गांधी हमारे कहते हैं वोट चोर है, वो वोट ही चोर है। हेलो सर, वोट चोरी होती है देश में? हो रही है? हो ही रही होगी, जब सब कह रहे हैं, भाई साहब भी कह रहे हैं। तो विश्वास किस पर करें? विश्वास राहुल गांधी पर। इसका नाम ले लिया, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, ये कोई देश संभालने वाला ये शख्स लगता है? ये लोग तो मतलब गाय भैंस चराने वाला लगता है हमें, है ना। ममता बनर्जी जैसा है, कितने लोग तो आपको लगता है ऐसा? तुम जैसे कितने लोग हैं जिन्हें गाय भैंस चराने वाला लगता है? कहाँ से लगता है? मोदी ठीक है, जोगी ठीक है, अरे देश संभालने के लिए लगता भी है, तो उसे प्रधानमंत्री बनने में क्या कमी है भाई? अगर कोई गाय भैंस चराने वाला है तो वो क्या प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? देश संभालेगा। ये लोग देश को बर्बाद करके छोड़ दिया। ये कहते हैं कि राहुल गांधी जी, ये कांग्रेस पार्टी ने पूरा देश को क्या है कि पहले से बर्बाद करके रखा हुआ है, यहाँ अब सुधार हो रहा है। सही था, लेकिन हर पेड़ में ना हर फल मतलब सही नहीं होता, ये मतलब बिल्कुल खोटा निकला है। ये राहुल गांधी मतलब लाइफ नहीं। पर ये जो यूथ जनरेशन है वो पसंद कर रही है ना राहुल गांधी को। वही पसंद है। ये बात राहुल पे मतलब इलेक्शन की टाइम पे दंगा पंगा फसाद होता है, क्योंकि वोट चोरी कर लेंगे, उधर ध्यान सबको का उधर हो जाएगा, ये सिस्टम है ना। कहते इलेक्शन के टाइम ही क्यों ऐसा धमाका सुनने को मिलता है? ये जब भी इलेक्शन होगा या कोई फेस्टिवल होगा, जो देश विरोधी ताकतें जो होती है उसी टाइम पे वो ये ऐसा काम करती है, हाईलाइटेड होने के लिए। अच्छा। क्योंकि बाकी टाइम पे कोई ये देखता नहीं है। अब आप थोड़ी देर राहुल गांधी जी की बात कर रहे थे, देखिए भारत को समझ नहीं पाते, वो अपनी बात को सही तरीके से रख नहीं पाते। अच्छा। जो नब्ज जनता की है उसको कैसे समझाना है अपनी बात को, वो उस तरीके से ये देश की जनता नहीं समझती है। अच्छा। अपनी बात को हमारी भाषा में, अगर इलेक्शन फेयर हो जाते तब शायद ये बात नहीं कह पाते, क्योंकि ये जीत हो जाती। और इससे पहले कितनी हार है, जो सिर्फ इसी वजह से आप इस बात को मत कहो, क्योंकि इस वक्त सुनिए मेरी बात सुनिए, इस वक्त राहुल गांधी की अगर बात ढंग से सुनिएगा और नरेंद्र मोदी की बात सुनिएगा, बहुत डिफरेंस है, जमीन आसमान का। मतलब हम लोग मरवा के वो चाइना में, वहाँ बिहार में जाके इलेक्शन देता है। 60 साल, मैं बिहार का हूँ, 60 साल उम्र है, और मेरे सामने जब बूथ बैलेट चलता था ना, सियाही लाके उस पे फेंक देते थे, सारा खत्म।
रास्ते में गाड़ी जा रही है, गाड़ी लूट ली जाती थी, आपका वोट कभी नहीं पड़ता था। अच्छा, आप वोट जो कमजोर आदमी था, नहीं जब कमजोर आदमी था कि आप यहाँ पे देश ही खत्म हो गया, कैसे सारों को रोड पे ला दिया, वो मामला नहीं वोट है। चोरी हो गया, खाना हुआ। आप इतने बढ़िया से आप बात कर रहे हो, ओपन माइंडेड कर रहे हो, ऐसा नहीं कह सकते देश खत्म हो गया। और क्या? आप बोल सकते हो कहीं ऐसी बात है? स्याही डाल दी, स्याही किसने डाल दी? यहाँ तो जिंदा राहुल गांधी जी कहते हैं बात बताऊं मैं? एक बात सुनिए, आपकी उम्र 60 साल है, आपके बच्चे कोई ना कोई तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, उनसे पूछना एक बार कि जो तैयारी कर रहे हो इसमें कितना श्योर हो कि तुम तो कर जाओगे, आगे तुम्हें मिलेगी या नहीं? वो आपकी बात ठीक है, वो बात लेकिन मैं अभी भाई बच्चों का भविष्य ही है सब कुछ। मैं अभी घर गया था, मजदूर ढूंढ रहा था, एक मजदूर नहीं मिला तो आपका मतलब काम करने के लिए, और बेरोजगार है। बेरोजगार आज समस्या क्या आ गई है कि जैसे हमारे यहाँ युवक बीए पढ़ा हुआ है, तो कहते मैं बीए पढ़ के मजदूरी करूंगा क्या? ये एक बहुत बड़ा फैक्ट हो गया है। अच्छा, जो मजदूरी करे वो 60 साल से ऊपर उम्र है, वो बेचारा कितना उम्र करेगा? पढ़ाई करने का फायदा 140 करोड़ का जो नुमाइंदगी कर रहा है वो ये कह रील बनाओ है? नहीं, आप बताओ, 150 करोड़ की आदमी जो नुमाइंदगी कर रहा है वो कह रहा है रील बनाओ। गलत कह रहे हैं, नहीं, गलत कह रहे वो गलत कह रहे हैं, लेकिन लोग वहाँ जा, वो गलत कह रहे हैं, और जो लोग जाके तालाब में वहाँ डुबकी लगा रहे हैं वो बहुत बढ़िया नहीं कर रहे हैं। नहीं कोई भर्ती निकल रही है, सब लड़का सब कुछ दिख रहा है इस टाइम। हमारे देश पे कितना कर्जा कर दिया मोदी जी ने, पता है आपको? ही बताओ। वो कहते हैं ना, अगर डेवलपमेंट लेके आनी है तो कर्जा बढ़ेगा। नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा, वो तो जब तक कर रहे हैं कर ही रहे हैं ऐसे। कर्जा बढ़ा है देश में आने किसका? देश में कर्जा बढ़ा है। हम पे कर्जा बढ़ रहा है देश में, तो बाद में बढ़ेगा। पर तभी है ना, तभी तुम काम धंधा नहीं मिल रहा। बना दिया, कोई लोन लेके कुछ नहीं कर सकता। 35-35 हजार रुपए के लोन में पूरा इंडिया डिफॉल्टर बना हुआ है, और जो करोड़ों अरबों लेके जो घोटाले कर रहे हैं उनका आज तक कोई पूछ नहीं। तो फिर इनका कोई रिवॉल्व करने वाला कौन है? आवाज उठाने वाला कौन है? भाई मीडिया कहता है, मीडिया टॉप की सुप्रीम कोर्ट हो, राष्ट्रपति भवन, जो एक्शन लेने वाले हैं वो लोग इस वक्त एक है। इस तरह से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो कैसे निकलेगा? इसका सॉल्यूशन देखो, जनता या तो अपने नेताओं के मुंह फाड़ की तरफ देख रही है कि भैया ये लोग कुछ करेंगे। अब जैसे 17 तारीख को राहुल गांधी ने कहा भी जनता को सड़क पे लाने के लिए कह दिया, तो ये एक लास्ट चारा है। आमने सामने जनता के पास या तो सुनने की क्षमता होती है या फिर कुछ करने की होती तो नहीं, डेवलपमेंट तो हो रही है ना देश में। है। आप बताइए, आप रिपोर्टर हैं, मुझे बताइए, बताइए। लोग कहते हैं कि लोग कहने की, आप रिपोर्टर हैं, आप मुझे बताइए विकास के नाम पे क्या गिनाएंगे? विकास ही विकास है पूरे भारत में। गिनाओ गिनाओ गिनाओ। राम मंदिर नहीं, राम मत लेना, मंदिर, राम मंदिर और कश्मीर के अलावा बोल दीजिए। ये सरकार के काम होते हैं। बोलिए। साड़ी एक्सप्रेस वे सरकारी बना रही है। कब से बन रहे थे? ये 14 के बाद मंदिर शुरू हुए, इससे पहले कोई हाईवे ही नहीं था। दिल्ली के अंदर कोई सड़कें ही नहीं थे। कोई 2000 से तैयारी हो रही है, 20 साल से। उसके बाद वो नाम ले रहे हैं कि हम बना रहे हैं। 100 नंबर पर चलाई, वो अखिलेश ने चलाई। गुणगान ही गाते रहो, बच्चों के हाथ में कटोरा आ जाए। तो पप्पू को वोट दे दे क्या? कौन से पप्पू को देंगे? नहीं, तो आपका मतलब ये है कि ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं है। आप पप्पू कह रहे हो, एक पप्पू मन बताओ उसका। आज तक जीता नहीं, बोलते इसको आज तक जीता नहीं है वही चुनाव। इल्जाम लगा रहा है वो कि वोट चोरी हो रहे हैं। वोट चोरी। वोटे नहीं मिलेगा। वार्ड कमीशनर का चुनाव में आदमी हार यार साफ साफ तुम्हारे सामने खेल हुआ है अभी पूरा बिहार का खेल हुआ है। पूरा जितना मतलब वो 2.25 करोड़ वोट लेके 30-25 सीट पे अटक गए। तुम 87 लाख वोट लेके साले तुम 80-85 सीट ले आ रहे हो। आरजेडी का वोट ज्यादा था। नहीं, आरजेडी ऐसा है ना, कहते पहले से ही थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम है। जेडीयू को भी 80-85 लाख भी मिला था, और बीजेपी को भी 90 के आसपास मिला। वो 1,85,00,000 लेकर 25 सीट पे सिमट गए। चोरी हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट जाओ। भाई साहब, हर स्टेट से जब ट्रेनें जाएंगी ना भर भर के, और वहां से पिकअप गाड़ी पहली खड़ी होंगी, पर्टिकुलर जगह पे सब रीडिंग हो चुकी है कि पिछली बार कैंडिडेट कितने वोट से हारा था। उतने लोग जाके वहां पे 4-4 वोट डाल रहे हैं। अभी फर्क देखो, 128 सीटों 75 सीटों में 5000 से नीचे का डिफरेंस है। भाई साहब, सीआरपीएफ सेना लगी हुई थी, कैसे डाल देगा? अरे सब ऐसे है। नहीं, एक बात ये नहीं ये बोलिए कि प्रशांत किशोर का बहुत ज्यादा वो था इस बार। सब देखो,
उनको एक भी पता है वोट नहीं है। प्रशांत किशोर को मतलब क्या था ये, जिसने जो वोट नुकसान करना था वो नुकसान ये हो गया, और असदुद्दीन ओवैसी ये सिर्फ नुकसान करने गए थे जो कर दिया, नहीं तो थोड़ा बहुत हो सकता है इनकी बढ़ जाती। बताओ तुम मेरे को जवाब दो। नहीं, बोलिए बोलिए। धीरे धीरे क्या बोलना, जोर से बोलेंगे, तुम जोर से बोलो, हम नहीं बोलेंगे क्या? या पप्पू क्या है, चोर कौन है, चौकीदार कौन है? पप्पू ऐसे क्या होता है, राजनीति होता है क्या? चौकीदार का मतलब 11 साल से चौकीदारी कर रहा है हमारे देश में मोदी। चौकीदारी यही होती है क्या? 3 घंटे पार्किंग में गाड़ी खरीदो, चौकीदारी क्या कर रहा है? हमें प्रधानमंत्री चाहिए था, चौकीदार नहीं चाहिए था। 150 करोड़ लोगों के लिए चौकीदार चाहिए। 55 लाख करोड़ से 2.25 लाख करोड़ रुपए कर्जा हो गया, कैसा चौकीदार बिठा लिया भाई तुमने? इसमें कर्ज तो हम लोग कर्ज थोड़ी दे दिए। अच्छा, कर्जा आज थोड़ी हुआ। बोलिए कर्जा। नहीं, वो कहते हैं डेवलपमेंट करने के लिए कर्जा लेना पड़ता है। आप बताओ, अमेरिका ने भी लिया है, सभी कंट्रियों ने। एक्स्ट्रा कर्जा हुआ है, उसका डेवलपमेंट बताओ। बताओ मथुरा जाओ, तुम वृंदावन जाओ, यहाँ और बताओ और क्या हुआ दिल्ली में, क्या तो हुआ? बताओ, तुमने मिलाया, बता क्या रहे हो? या तो शौचालय बता रहे हो, डायरेक्ट मंदिर बता रहे हो। अबे इसके बीच में भी भाई साहब खाता भी और पूजा करता है, उसके बीच में बहुत काम करता है, वो सब बताओ क्या क्या है। स्कूल बताओ। गंदगी तो दिल्ली में बहुत है, ये चीज होती है। गंदगी चौकी जाओ ना, इधर सुनो भाई जी मैं मेरी बात सुनो। तुम कितना भी दिल्ली के कैसा चमन बरस रहा था उस हम टाइम। लोग तो नेपाल से आए, यहाँ का गंदगी देख के तो दिमाग खराब हो गया हम लोग का। तुम तो अब आए हो ना? हाँ, अब आए हो तुम, अभी आए हो तो तुमने यहाँ देख गंदगी देख लिया। क्या गंदगी यहाँ पे, ये बताओ मेरे को। हम तो वहाँ नहीं, यहाँ क्या गंदगी है? फतेहपुरी से चांदनी चौक से उधर अच्छा। उधर से देखते हैं, चलने की जगह नहीं है। अच्छा, कहाँ से आए हो? नेपाल से आए हो? नेपाल से। तो नेपाल तो वहाँ पे कोई बंदा थोड़ी आया है, वहाँ पे सब खाली खाली है। यहाँ पे आके देखो ना क्या है क्या नहीं है। तो वैसा तो ये बोलने से आप नहीं बच सकते हो कि खाली वैसा चाहिए। एक मेयर है ना, पूरे देश को सिस्टम चला रहा है, एक हॉर्न नहीं बजा सकते हो आप। यहाँ तो कान पक गया। जो भाई साहब लाल चमकते थे, ये लाल देखो काले पड़े हुए हैं सारे के सारे। ये सब पूरा लाल चमकता था वहां से लेके वहां तक, चांदनी चौक। नहीं, अब क्या बीजेपी की सरकार में क्या सफाई नहीं हो रही? सफाई भैया पैसा देना पड़ेगा टेंडर वेंडर के लिए, पब्लिक मस्त है अपने डील बनाने में। या थोड़े बहुत अपने खोमचे लगा के घर चल रहा है, नौकरियां है नहीं। तो यमुना की सफाई हुई नहीं? अरे भाई साहब बोलिए। सफाई भी होती है ना, तो बंदे खुद पैसे देते हैं। मैं खुद पैसा देता हूँ, मैं गाड़ी के लिए खुद पैसा देता हूँ, तब सफाई होती है। वजीराबाद का फ्लाईओवर, कभी उसके पीछे झांक के देखना कि जमुना कैसी है, जो तुम्हें सप्लाई पानी मिल रहा है। पूरी दिल्ली गंजी कर दी। नहीं, पूरा ठोक कर इस बार कह रहे थे बीजेपी वाले कि पूरा यमुना का झाग सब खत्म कर दिया। यमुना की सफाई हुई नहीं हुई। तो इतना मीडिया में कैसा दिखाया जाता है कि ओपनली यमुना सब साफ हो गई है? मीडिया का क्या, मीडिया तो सबको दिखाती है ना। जो मीडिया तो खुद रखा था, पानी भर दिया फिल्टर का, क्या हुआ उसमें? वीडियो डाला के और विधायक जा रहे हैं दिल्ली के, उनने वीडियो बना के डाल दी। हमें दिखाओ ना, हम जमुना के पास रहते हैं, हमें दिखाओ कहाँ सफाई है। अच्छा, हम भी तो जमुना के पास खजूरी के साथ धोखा हो रहा है। बिल्कुल धोखा। अभी छठ पे जो घाट बनाया गया था वो आर्टिफिशियल बनाया गया था, नहीं बनाया गया था। भक्ति नहीं करो मीडिया ने दिखाया कि सफाई है। यमुना हम भी देखे हैं, 40 साल पहले भी हम यमुना देखे थे, और आज कुछ नहीं है। परिवर्तन के नाम पे उस खत्म अंगली देने लगे। हर साल फंड तो निकलता है ना यमुना के नाम। फंड तो वही है, सब बड़े बड़े ऊपर से इस सिस्टम में बढ़ जाते हैं। नहीं, पर ये सर ये बात कही जाती है कि जब यमुना तो छठ पूजा करने लायक नहीं थी केजरीवाल जी की सरकार में, और मोदी जी की सरकार में कहते कम से कम पूजा करने लायक तो है। भैया हमने तो कोई फर्क देखा नहीं, हम तो वहीं यमुना के किनारे पे रहते हैं, वहीं बुराड़ी पे। जैसी पहले थी ऐसी अब बह रही है। अच्छा, जैसी अब बह रही है ऐसी पहले वैसे। वही पानी जारी है। कोई मशीनरी नहीं है, कोई नहीं है। ये समझ लो जब जमुना उस दिन साफ होती है जिस दिन नेताओं का चक्कर लगता है उधर। अच्छा, जिस दिन वो अपने रील वील बनाने जाते हैं उस दिन जमुना साफ हो वो जाती भी झाग साफ करते हैं, उसमें से कचरा निकालते हैं। थोड़ा झाड़ साफ करने के चक्कर में बेचारा डूब ही गया था। अभी करावल नगर में कौन वो उतर रहे थे पानी में। ये सब काला हो गया, काला हो गया।